शिप्रा मध्य प्रदेश में बहने वाली एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक नदी है। ये भारत में बहने वाली प्रसिद्ध नदियों में से एक है। उज्जैन में कुंभ का मेला भी इसी नदी के किनारे लगता है। ऐसा माना जाता है कि स्वयं गंगा जी को भी ब्रह्म हत्या के लिए यहां स्नान करना पड़ा था और इसके बाद ही गंगा जी को मुक्ति मिली थी। हैदराबाद से आया हुआ हूँ। हम इधर आरती देखने के लिए आया था। इधर बहुत अच्छा है देखने में। और जैसा हम लोग ऋषिकेश हरिद्वार में देखा है गंगा मैया का आरती, ऐसे ही लगा है। बहुत सुंदर लगा है, बहुत अच्छा लगा है। रामघाट में बहुत अच्छा आरती होता है, जैसे ऋषिकेश में होता था। हम बहुत अच्छा देख लिया था, बहुत सुंदर लगा। मैं इलाहाबाद में, काशी में और हरिद्वार में भी देखा है। इधर भी ऐसा ही होता है। आरती का समय मन पसंद में आता है और एकदम बढ़िया आरती होता है। प्राचीन नगरी के हिसाब से यहाँ रामघाट मुख्य है और यहाँ पर माँ शिप्रा प्रवाहमान है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आ करके स्नान इत्यादि करते हैं और यहाँ पर प्रतिदिन संध्या समय माँ शिप्रा जी की धूप और आरती होती है, जो अत्यंत मनोहारी दृश्य होता है। जिस प्रकार हम हरिद्वार जाते हैं, वहाँ पर हर की पेड़ी पर ऋषिकेश में गंगा जी की आरती होती है, उसी के समान यहाँ पर भी माँ शिप्रा जी की बहुत भव्य आरती होती है। और हम यहाँ पर जब आरती के दर्शन करते हैं तो मन को बहुत शांति मिलती है और बार बार यहाँ ऐसी इच्छा होती है कि यहाँ पर आए बैठे सपरिवार सभी लोग यहाँ पर हम आते हैं और दर्शन करके हमको बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। ये विगत कई वर्षों से हैं, हम तो बचपन से यहाँ पर देखते आए हैं और दूर दूर से श्रद्धालु शाम के समय आकर के यहाँ बैठते हैं और विशेष पर्वों पर भी बहुत भीड़ होती है और बहुत अद्भुत आनंद की हमको यहाँ पर प्राप्ति होती है।
संध्या काल पे यहाँ शिप्रा आरती का विशेष महत्व होता है। संध्या काल में यहाँ पे जब शिप्रा जी की आरती होती है तो ऐसी मान्यता है कि 33 करोड़ देवी देवता इस संध्या काल पे शिप्रा तट पे विद्यमान रहते हैं और शिप्रा नदी एक विशेष रूप में सबसे बड़ी नदी मानी गई है। स्वयं गंगा जी का भी ब्रह्म हत्या का दोष के निवारण के लिए गंगा जी को यहाँ का स्नान करना पड़ा था। उस ब्रह्म हत्या दोष से गंगा जी को मुक्ति प्राप्त हुई थी और शास्त्र के अनुसार संध्या काल से तो सुबह प्रातः काल के बीच में गंगा जी यहाँ पर 77 तीर्थ नदियों को समाहित करती है। शिप्रा नदी में स्नान करने से रोग दोष व्याधि पीड़ा का नाश होता है। हमारे भारत में 4 तीर्थों पर विशेष महाकुंभ का पर्व माना गया है, जैसे हरिद्वार, नासिक, इलाहाबाद और उज्जैन। इन चारों तीर्थ पर संध्या काल में हर तीर्थ पर, हर नदियों पर संध्या आरती का विशेष महत्व रहता है। यहाँ आरती धर्म पुण्य करने से या आरती के दर्शन करने से उस वंश में हमेशा सुख शांति धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और उस वंश की वृद्धि होती है। इस तीर्थ पर भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग विद्यमान है, तो ये काल की गणना का सेंटर माना गया है। यही हमारा उज्जैन जो है नाभि स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त करा हुआ है। जैसे अपने शरीर में नाभि होती है, उसी प्रकार पूरे विश्व के तीर्थ की ये उज्जैन अवंतिका नाभि स्थल कहलाती है। शिप्रा आरती का महत्व तो शास्त्र में, वेद पुराण में काफ़ी पुराना माना गया है, लेकिन कुछ समय पश्चात कुछ ऐसे समय में इस आरतियों को बीच में रोक दिया गया था। लेकिन 92 के सिंहस्थ से यहाँ पे जो निरंतर शिप्रा जी की आरती का कर्म चलता आ रहा है। जैसे कि हरिद्वार के अंदर सन 80 से जो है गंगा जी की आरती का निरंतर क्रम चलता आ रहा है। नासिक के अंदर जो है 95 से गोदावरी की आरती का महत्व चलता आ रहा है। ऐसे उज्जैन में जो है 92 से 92 से यहाँ पर आरती निरंतर रूप से जारी है। उज्जैन में मां शिप्रा की आरती प्रतिदिन होती है। संध्या काल में होने वाली मां शिप्रा की आरती बड़ी ही मनोहारी होती है। आइए शामिल होते हैं मां शिप्रा की आरती में।